हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इंट्रोडक्टरी सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में समझा था। ना आज के इस वीडियो में सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उस पर फोकस किया जाएगा। ना डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो वे एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है। नाउ ये इसीलिए पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होते हैं। अच्छा, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, दैट इज पार्शियली फिल्ड। और पार्शियली फिल्ड होने की वजह से इनका कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से देखेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाता है। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ही इनकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफ़ी उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इस वजह से ही इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। नाउ इनमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएशन इस तरह से देखने को मिलता है बिकॉज उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिलती है, या उनके कंपाउंड में कलर कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है, या उसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसका जो मेन रीज़न अगर आप फाइंड आउट करेंगे ओवरऑल, तब आप ये पाएंगे कि इनका जो मेन रीज़न है वो यही है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनकम्प्लीट होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करने में इनकी एबिलिटी दिखती है। नाउ बढ़ते हैं आगे इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज में, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1, डी 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन एंड ns 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो n-1 डी जो ऑर्बिटल होता है, दैट इज अगर हम फोर्थ सेल ले लें तो 4s हो जाएगा और 3d हो जाएगा। तो 4s और 3d में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप जानते हैं डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, और एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज एस ऑर्बिटल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। इसीलिए इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप देखते हैं तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन डी में भरे जा सकते हैं और 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल किए जा सकते हैं। नाउ द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स अकर्स प्रोग्रेसिवली अक्रॉस द पीरियड इन्फ्लुएंसिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में तो आपको दिखाई देगा कि जो मेटल आयन के कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखेंगे डी ऑर्बिटल कैसे फिल किए जा रहे हैं और किस तरह से उनका अलाइनमेंट देखने को मिलता है। और यही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट देखने को मिलता है जैसे जैसे, तो वैसे वैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही में भी जो है वेरिएशन देखने को मिलते हैं। नाउ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स अलाउज दीज एलिमेंट्स टू एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या जो भी इसमें डी कॉन्फ़िगरेशन में जो पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे का भी मेन रीज़न बनते हैं। और उनकी जो दूसरी और प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वो भी अलग अलग देखने को इसीलिए मिलती है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन होता है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, नोट कर लीजिए कि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सबके सब मेटल है। नाउ डी ब्लॉक मेटल्स आर टिपिकली हार्ड, डेंस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप जानते हैं जैसे आयरन है, देखिए कितना रिजिड होता है, कितना हार्ड और डेंस होता है। सिमिलरली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कॉपर है, कॉपर के वायर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हीट के लिए भी एक तरह से देखिए इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे टंगस्टन है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 3-3,500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है और जो एल्कली मेटल्स हैं वो काफ़ी देखेंगे आप सॉफ्ट भी होते हैं, उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वो इतने रिजिड या हार्ड या डेंस नहीं होते हैं कि जिनका कंपैरिजन हम डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ किया जा सके। मेनी ट्रांजिशन मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो वो काफ़ी मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल होते हैं, उनके वायर बनाए जा सकते हैं, मेकिंग देम यूजफुल इन वेरियस स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस। और तो जितना भी देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं कहीं भी, तो उसमें देखिए यही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें
टेंडेंसी होती है कलर फॉर्म करने की, कलर कंपाउंड बनाने की। तो ये जो कलर कंपाउंड बनाने का जो मेन रीज़न है वो होता है डी ट्रांजिशन की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनमें जनरली आप देखेंगे कि डी ऑर्बिटल के 2 एनर्जी लेवल होते हैं। तो जो 2 एनर्जी लेवल हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें अलग सेट होता है, टेट्राहेड्रल में ये अलग सेट हो जाता है। अब अगर दोनों ऑर्बिट जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनके 2 सेट बनते हैं। अगर आप ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें एक T2G लेवल का सेट होता है, एक EG लेवल का सेट होता है। EG लेवल की जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स की वो एनर्जी ज़्यादा होती है, T2G लेवल के ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो डी ट्रांजिशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है और जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तब वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान इसे ही डी ट्रांजिशन कहा जाता है, क्योंकि बाद में खैर वो वापस भी रिटर्न होकर आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल वाली स्टेट में आने के दौरान, तो वो एनर्जी एक्चुअली विजिबल रीजन में फॉल होती है जिसकी वजह से हमको एक उसका कलर दिखाई देता है। सो इसी पूरे प्रोसेस को डी ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि डी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रैवल करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जो कि डी का एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा और डी का ही हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है। तो उसके उसके बीच में एक तरह से ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे डी ट्रांजिशन कहते हैं। सिमिलरली अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखें तो उन्हें देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे आपने हैबर प्रोसेस पढ़ा होगा जो जिसमें अमोनिया बनता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन वहाँ कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम जो होता है वो एक तरह से प्रमोटर होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही अब जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है एक्टिव वैलेंसी पर या जो फ्री वैलेंसीज होती हैं यानी एक्टिव साइट होती हैं जिस पर जो मेटल्स होते हैं, मेटल के जो सरफेस होते हैं वो गैसेस को एब्जॉर्ब करा लेते हैं और एब्जॉर्ब कराने के दौरान फिर वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। देन फिर ये पूरा प्रोसेस डिसॉर्प्शन वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जो भी एब्जॉर्ब गैसेस होती हैं उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो मेटल के सरफेस पे कराया जाता है और यहाँ पे जो मेटल का सरफेस होता है वो एक तरह से कैटलिस्ट का बिहेव करता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो है एक तरह से आप देखेंगे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करने की टेंडेंसी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, इसी तरह आप देखेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। तो देयर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट इनेबल देम टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इस इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डी ब्लॉक के मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखते हैं जैसे आप आयरन +2 स्टेट में भी होता है, +3 स्टेट में भी होता है, मैंगनीज +2 से लेके +7 स्टेट तक होता है। 3D सीरीज में मैंगनीज की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप पूछेंगे पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है तो वो एलिमेंट है ऑस्मियम जिसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रेंड के बारे में जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ट्रेंड है एक तरह से एटॉमिक साइज के बारे में देखते हैं। तो अगर आप देखें एटॉमिक साइज में, एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें अगर आप देखेंगे कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जनरली क्या होता है लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, घटता है। तो सिंपल सी बात है, तो इस सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटता है, और लेकिन एट द एंड ऑफ सीरीज में आप देखेंगे कि थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर आप स्कैंडियम से स्टार्ट करें और जिंक तक जाएं तो ये नहीं होगा कि स्कैंडियम की रेडियस कम होगी जिंक की रेडियस ज़्यादा होगी, वो ग्रेजुअली ही डिक्रीज करती है। बट बीच में क्या होती है थोड़ी सी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके बीच में जो रिपल्सन काम करता है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी रेडियस में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। इसलिए बीच में थोड़ा सा जैसे क्रोमियम के बाद से लेके कॉपर या निकल कॉपर तक रेडियस में बहुत ही मिनिमम जो एक चेंज आता है ना वो देखने को मिलता है, कम से कम बहुत ही नज़दीक यानी बहुत ही ऑलमोस्ट सेम रेडियस इनकी देखने को मिलती है। तो ऐसा इसी वजह से होता है। जबकि मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है जनरली इंक्रीज होता है अगर हम डाउन द ग्रुप जाए, है ना, ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में तो आप देखते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं जैसे लाइक आयरन है, कॉपर है, निकिल है, दे आर वेरी एसेंशियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सो जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर हैं या टूल्स बनाए जाते हैं या जितने भी देखिए मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के लिए इन्हीं सब मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है।
कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है और इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर चाहे वो हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए आयरन का यूज़ किया हो, या आप देखते होंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट में इस्तेमाल होता है जो आप पॉलीथीन बनाई जाती है। सिमिलरली विल्किंसन कैटलिस्ट है, वास्कास कंपाउंड है। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट ही एज अ कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर आल्सो वाइटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड जिंक इन एंजाइम। हीमोग्लोबिन है जैसे, और कोबालामीन होता है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 होता है। सिमिलरली जिंक इन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस करके बोलते हैं, तो उसमें वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें जो जिंक मेटल होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो ओवरऑल डी ब्लॉक एलिमेंट की वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये चैप्टर आपके 12th क्लास में शामिल किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप मेकिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड अगेन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।